बड़ा सवाल क्या है, आइए बड़ा सवाल देख लेते हैं। महायुति की सोच एक है, इसलिए सियासत में वो सेफ हैं और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का रोना है। गौरव भाटिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव हैं, मनीषा कायंदे हैं, नेता शिवसेना शिंदे ग्रुप की। मेरे साथ किशोर तिवारी हैं, नेता शिवसेना उद्धव गुट के। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक विवेक श्रीवास्तव। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। प्रवक्ता सपा सुनील यादव। गौरव भाटिया, मैं सीधा रुख करता हूं आपका और आपसे शुरुआत करता हूं। ये ईवीएम का रोना बंद नहीं होता, क्या बैलेट पे जाना पसंद करेंगे? 50 सेकंड्स गौरव भाटिया। देखिए, ऐसा है अभी जी, हमें समझना होगा जब जनता इन्हें धोती है तो ये ईवीएम का रोना रोती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं इनकी कोई आस्था उसमें है नहीं। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, वो कह रही है कि जब आप चुनाव जीतती हैं तो ईवीएम बल्ले बल्ले, लेकिन अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम को कोसते लगते हैं। और उस पीआईएल को, जनहित याचिका को आज निरस्त किया गया। दूसरी बात, इससे पहले भी अमीश जी, चाहे कोई चुनाव हो, पीआईएल डलती है और न्याय भूमि करके एक पीआईएल थी, वो भी सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द करी थी। उसमें इनकी क्या मांग थी? इनकी मांग थी ईवीएम को बदल के पेपर बैलेट करिए। पेपर बैलेट क्यों? क्योंकि इनको कब्जा करना है, अराजकता फैलानी है। अब सवाल आज क्या आते हैं? सवाल ये आते हैं, देखिए, इनके लिए झारखंड का जो परिणाम आया वो अच्छा है, वहां पे जीत लोकतंत्र की हुई है। लेकिन महाराष्ट्र का जो परिणाम आया है ये खराब है। राहुल गांधी ने इसी तरह से एक और दोगलापन दिखाया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू और कश्मीर में तो लोगों की जीत हुई है, लेकिन वहां पे जब चुनाव आया हरियाणा का परिणाम, उस पर उन्होंने कहा प्रश्न चिन्ह लगता है। तो ये पूछा जाएगा भैया किस तरह का दोगलापन है। ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट। ओके, एक सवाल है जी, एक सवाल पूछ लूं फिर आप चले जाइए जी। सवाल ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक चैलेंज दिया था सभी राजनीतिक दलों को, तुम आओ, हैकाथॉन नाम था, और हैक करके दिखाओ ईवीएम मशीन को। उसमें क्यों नहीं गए थी ये पार्टियां जो अब छाती पीट के रो रही हैं? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? ठीक है, विवेक श्रीवास्तव, अगर आप चुनाव जीते झारखंड में तो शपथ लेने की तैयारी करेंगे? अगर आप चुनाव जीते जम्मू कश्मीर में तो शपथ लेने की तैयारी करेंगे? अगर बीजेपी चुनाव जीते हरियाणा में तो गड़बड़ हो रही है। अगर बीजेपी चुनाव जीत जाए, यानी बीजेपी का अलायंस चुनाव जीत जाए, एनडीए चुनाव जीत जाए महाराष्ट्र में, तो आप कह रहे हैं गड़बड़ हो रही है। ये गोरख धंधा क्या है पूरा? देखिए, चोरी हुई है, चोरी पूरी चोरी हुई है महाराष्ट्र में। उसके पहले हरियाणा में इन्होंने चोरी करी। दे आर मैनिपुलेटिंग द इलेक्शन रिजल्ट्स। और ये सीधा सीधा साफ मैं इनके मुंह पे कह रहा हूं, ये मैनिपुलेटेड रिजल्ट है। और जानबूझ, देखिए, कश्मीर में ये आ नहीं सकते थे। आई विल गिव इट टू यू सर, आई विल गिव इट टू यू, प्लीज बी पेशेंट। आपको कश्मीर चाहिए नहीं था, पीडीपी के साथ आप अपनी उंगलियां जला चुके थे। कश्मीर में ना आपका इंटरेस्ट था, और आते तो आपके लिए राजनीतिक हत्या। इतना बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं इन्होंने। विवेक, आप इतना बड़ा गंभीर, एक सेकंड मेरा आपसे प्रश्न, आप इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इनको आप पूरा बता रहे हैं कि देखिए इन्हें कश्मीर नहीं चाहिए था क्योंकि पीडीपी के साथ हाथ जला चुके थे। अच्छा, फिर बीजेपी को झारखंड क्यों नहीं चाहिए था? ताकत तो वहां भी बीजेपी ने पूरी लगाई थी, झारखंड क्यों नहीं चाहिए था? और केंद्र में 240 सीटें क्यों आई बीजेपी की अगर ईवीएम मैनिपुलेटिव थी? जवाब दीजिए इस बात का जरा। नहीं, इसलिए, हाँ, क्योंकि इनका अपना मिसमैनेजमेंट अपनी पार्टी में, यूपी में भी एक फैक्टर था। दूसरी बात, झारखंड में लेवल प्लेइंग फील्ड हमको इसलिए दी गई जिससे अगर ये दोनों जगह करते इस गड़बड़ी को तो ना कोर्ट टिप्पणी कर पाता इनके फेवर में और ना पब्लिक उतरती सड़कों के ऊपर। लेकिन इन्होंने महाराष्ट्र का मैनेज किया है रिजल्ट, और उसके तथ्य है मेरे पास। आप मुझे बताइए, सुनिए गौरव भाई, सुन लीजिए, 7 बजे प्रोविजनल रिजल्ट आता है हमेशा, और ये जो फाइनल रिजल्ट आता है कुछ ही घंटे। ये जो आप खिचड़ी बना रहे हैं, एक सेकेंड, ये जो खिचड़ी आप बना रहे हैं, ये अपने घर के किचन में बना रहे हैं आप? ये
मतलब कैसी बात कर रहे हैं आप पढ़े लिखे नहीं, नेता हम हैं, कोई खिचड़ी नहीं बना रहे। एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेकंड, ये कैसी खिचड़ी और ख्याली पुलाव बना रहे सर, हैं? आप अच्छा ये सुनिए, बताइए, अब ये बताइए, एक सेकंड मैं कोई खिचड़ी पुलाव नहीं बना नहीं, रहा, अब सर। विवेक हियर में आओ। हाँ, विवेक देखिए, मेरी बात विवेक सुनिए। 2015 की मैं बात कर लेता हूँ। जी 2015 की मैं बात कर लेता हूँ। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें थी, 67 आम आदमी पार्टी जीती है, अराउंड 95% सीट। जी 2020 में दिल्ली विधानसभा के अंदर 70 में से जी। 62 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है। आम आदमी पार्टी ये 90% सीटें हैं। 2022 में पंजाब में चुनाव होता है, 117 में से 92 सीटें, 92 सीट्स आउट ऑफ 117 आम आदमी पार्टी जीती है। द रिजल्ट इज 85% सीट्स गिवन टू आप। अब आप मुझे सर, बताइए, वहां पर आम आदमी के पक्ष में ईवीएम काम कर रही थी? हमारी सरकारें हैं, ऑपोजिशन का कैडर है, हम लड़के झगड़ करके सराउंड करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटक हो, जितना हो पाए उतना तो हम कम से कम एक ऑनेस्टी को कर्नाटक पे रुकिए, कर्नाटक पे रुकिए। कर्नाटक में इस बार जब चुनाव हुआ था, इस बार जब, क्योंकि मैं कर्नाटक खुद गया था, मैंने अमित शाह का और जेपी नड्डा का दोनों का इंटरव्यू किया था, और इसका डीके। और एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं, कर्नाटक में किसकी सरकार थी जब इस बार इलेक्शन हुआ? कर्नाटक में किसकी सरकार थी? सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई सीएम थे और बीजेपी की सरकार थी, और बीजेपी की सरकार के होते हुए बीजेपी चुनाव हार गई। बताइए जवाब क्या है? राजस्थान में किसकी सरकार थी 2018 के अंदर बीजेपी चुनाव हारी? छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? लगभग 3 टर्म से 15 साल से बीजेपी चुनाव हारी 2018 के अंदर। मध्य प्रदेश में 15 साल से कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी, 15 साल बाद बीजेपी चुनाव वहां पर पीछे हुई। बताइए, कुछ भी घर की रसोई में बैठ के कोई भी खिचड़ी और पुलाव बना रहे हैं आप। नहीं सर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के महीने में जब हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमने कहा था वीवीपैट पे हर वोट का पेपर ट्रेल निकाल करके दीजिए हमको, और इलेक्शन कमीशन को सम्मन किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा, तो वीवीपैट पे पेपर ट्रेल आप मेरे को दे नहीं रहे, बैलेट बॉक्स आप कह रहे हैं वो हो नहीं पाएगा, ईवीएम आप गड़बड़ी कर रहे हैं। यही हमारा कल तक सीएम का रो रहे थे, आज ईवीएम के रोने पे वापस आ गए। ओके, गौरव भाटिया का रिप्लाई जरूरी है। गौरव भाटिया, बहुत गंभीर आरोप आपकी पार्टी पर, आपके नेताओं पर, आपके अलायंस पे पूरे लगाए गए हैं कि आपने झारखंड दे दिया, महाराष्ट्र ले लिया, जम्मू कश्मीर दे दिया, हरियाणा ले लिया। देखिए, मैं 2 बातें इस अंश में कहूंगा। सबसे पहले तो देखिए, पिनरई विजयन, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी और सुखविंदर सुक्खू, और साथ में सिद्धारमैया को इस्तीफा देना चाहिए, और हेमंत सोरेन जी को भी। और ये इस्तीफा देने के बाद सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए। इन्होंने कहना चाहिए कि ईवीएम में क्योंकि धांधलेबाजी होती है, और अगर हम जीत के भी आए हैं तो हमें नैतिकता का आधार यह है कि हम इस्तीफा दे के आपके समक्ष खड़े हैं और इसकी जांच करिए। इस्तीफा अगर नहीं देंगे तो ये नहीं हो सकता अमीर जी कि झारखंड में जो परिणाम आए वो ठीक है, प्रियंका गांधी वाड्रा जीते हैं वो ठीक है, राहुल गांधी जीते हैं वो ठीक है। यही तो आपका गेम है सर। दूसरी बात, यही तो आपका गेम है। इनकी परेशानी क्या है? विवेक भाई सुनिए, आपको भी आनंद आएगा, आप सुनिए। जी